हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जिसका इंतजार अगर आप देखोगे तो पूरा भारत कर ही रहा है। एंड इसका नाम है दोस्तों एनएसडीएल। एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में अगर देखा जाए तो क्लियर है कि जिस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एनएसडीएल के आईपीओ के आने के चलते सीडीएसएल में ऑलरेडी हलचल देखने को मिल रही है। सीडीएसएल में थोड़ा सा डर का माहौल भी बना हुआ है और उसमें गिरावट भी हुई है। उसमें पीछे और भी रीज़न आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है, आप ये कह सकते हो कि एनएसडीएल की हालचाल कैसे रहेंगे, कब ये आईपीओ आ रहा है और इसमें पैसा बनेगा या नहीं, क्या है इसकी पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं एंड साथ में इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में भी हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये देखो, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें कि ये आईपीओ की डिटेल्स क्या रहेंगी। सबसे पहले डेट्स देख लो। डेट हो चुकी है फाइनल, अभी तक तो डाउट में चल रही थी सिचुएशन, लेकिन अब तो फाइनल हो चुकी है। 30 जुलाई को ये जो है आईपीओ ओपन होता हुआ आपको नजर आएगा, खुलता हुआ दिखाई देने वाला है। ठीक है, इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 760 से 800 रुपये के बीच में जो है इसका प्राइस बैंड अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा। और पूरा का पूरा जो है ऑफर फॉर सेल है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं वही इसे पूरी तरीके से बेचते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कोई यहाँ पर फ्रेश इशू नहीं आ रहा है। हालांकि ओएफएस ज़्यादा होता है तो थोड़ी सी लोगों को डाउट में आती है, लेकिन ठीक है, अब एनएसडीएल जैसा नाम है इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अगर एम्प्लॉयज़ के लिए देखें तो अगर आप एम्प्लॉय हो एनएसडीएल में तो 76 रुपये का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोटा आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, लेकिन जो इसकी मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखो। डेट्स 30 को खुलेगा, 1 को बंद होगा, अलॉटमेंट 4 को होगा। ठीक है, रिफंड जो है 5 को आएंगे, शेयर्स भी 5 को क्रेडिट होंगे, लिस्टिंग जो है 6 को होगी एंड कट ऑफ टाइम जो है लास्ट वो है 1 तारीख को। 5 बजे से पहले पहले अगर आप अप्लाई कर देते हो तो जो है आप इसमें आपका एप्लीकेशन मतलब लग जाएगा, ये आप मानकर चल सकते हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई, लेकिन और भी डिटेल्स हैं। जो मेन डिटेल्स हैं वो तो है कंपनी के पैरामीटर या फिर फाइनेंशियल्स। तो यहाँ देखो आप एसेट अगर आप देखोगे इसके तो ये नंबर जो है सब करोड़ में है। यहाँ से देखो तो अगर आप देखा जाए तो एसेट जो है बेसिकली वो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है एसेट जो इसके बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम रेवेन्यू पर जाएं तो रेवेन्यू भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एंड अच्छा खासा बढ़ रहा है। ऐसा भी नहीं कुछ थोड़ा बहुत ही बढ़ रहा हो, अच्छा खासा अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पर जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात आती है फिर प्रॉफिट की। प्रॉफिट अगर आप देखो तो ये 23, 24, 25 का डेटा है। 2023 से 24 में अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली, लेकिन 24 से 25 की तरफ अगर हम चलें तो भी आपको एक ठीक ठाक एक डिसेंट सी बढ़त जो है आप कह सकते हो यहाँ पर जो है नज़र आपको आई है। तो ये तो आप क्लियरली यहाँ देख ही पा रहे हो कि सिचुएशन जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नज़र आ ही नहीं रहा। ठीक है, कोई भी डाउट नज़र नहीं आ रहा कि अच्छी तरीके से इसके जो फाइनेंशियल्स वो इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं एबिटा देख लो बढ़ रहा है, नेट वर्थ अगर हम देखें तो बढ़ रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन दिखाई यहाँ पर दे रही है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले दिनों में जब इसका आईपीओ आएगा और अभी तो हम वैल्यूएशन भी चेक करेंगे, तो अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस रही तो आगे भी पैसा जो है बन सकता है। ठीक है, अब बात निकल कर आती है दोस्तों ROE एंड ROCE की। 17% का ROE एंड 22% का ROCE, तो एक डिसेंट फिगर, ये डिसेंट नंबर जो है आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का कामकाज भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको सही नज़र आ रहा है, वहाँ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें पीई रेशियो, तो प्री आईपीओ अगर आप पी रेशियो देखोगे यहाँ पर तो ईपीएस तो 17 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन
प्री आईपीओ पी रेशियो आपको दिखाई दे रहा है 46 का। अगर पोस्ट आईपीओ यहाँ पर लिखा नहीं है, अब पोस्ट आईपीओ यहाँ पर कितना आएगा वो तो आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सीडीएसएल का जो पी रेशियो वो 68 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन अगर कंपेयर किया जाए तो सीडीएसएल के हिसाब से ये थोड़ा सस्ता ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, बात ये जरूर निकल कर आएगी कि बाद में क्या होता है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आगे की सिचुएशन जो है किस तरीके की रहती है, ये डेफिनेटली देखने वाली बात होगी। ठीक है, और मैं आगे आपको जो है सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि और क्या चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर तो आईपीओ की जो डिटेल्स अभी तक जितनी मैंने दिखाई वो तो आपको पूरी हो गई, लेकिन ना मैं आपको एक बार जीएमपी भी दिखाना चाहूँगा। ये देखो, अगर आप जीएमपी की बात करें तो फिलहाल के समय पर आपको जो है जीएमपी इसका जो नज़र आ रहा है वो है 17% के आसपास का। तो अगर जीएमपी के तौर पर देखा जाए तो एक ठीक ठाक ही है, बहुत अनाप शनाप फिगर तो हम डेफिनेटली नहीं कहेंगे, ये तो पक्की बात है। ऐसा तो नहीं है कि इसे एक बहुत बड़ा फिगर हम कह दें कि बहुत ज़्यादा अच्छा जीएमपी देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ अभी समय है, अभी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो थोड़ा सा समय नज़र आ रहा है। तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, और जब आईपीओ ओपन होगा तो इसका जीएमपी में भी डेफिनेटली जो है बढ़त देखने को मिलेगी, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है बढ़त देखने को मिलेगी जीएमपी में। जब आईपीओ ओपन होगा तब 2-4 दिन लगेंगे, और जब जिस तरीके से इन्वेस्टर्स का इसमें रेस्पॉन्स आएगा, आप मान के चलो कि उसका कहीं ना कहीं फ़र्क जो है यहाँ पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा पक्का ही। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों कहीं ना कहीं जीएमपी के बारे में भी। अब एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ। अब ये देखो, एनएसडीएल वर्सेज सीडीएसएल, हाउ द टू डिपॉजिटरी कंपेयर, एनएसडीएल आईपीओ हिट द मार्केट। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अब जो है बातें ये निकल कर आने लगी हैं कि एनएसडीएल को सीडीएसएल से कंपेयर किया जा रहा है। तो बेसिकली ये बात तो आप समझ के चलो कि एनएसडीएल और सीडीएसएल कंपेयर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों ही डिपॉजिटरी है। लेकिन आप ये मानो कि मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई कंपेरिजन वाला सीन लगता नहीं है, कंपेयर करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। भले ही डिपॉजिटरी हैं लेकिन मार्केट शेयर में फ़र्क बहुत है। सीडीएसएल बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है, एनएसडीएल के पास उतना मार्केट शेयर है नहीं, हालांकि ये भी ग्रोइंग फेज में है। तो दोनों ही अपनी जगह पर सही है। अब ये अगर कोई कहे कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो दोनों में करना चाहिए। दोनों ही एक बेहतरीन कंपनी है जिसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको आईपीओ की सभी डिटेल बता दी। अब लास्ट में शेयर होल्डिंग, मतलब ये कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है। इसकी पेरेंट कंपनी दोस्तों एनएसई, एनएसई लिस्टेड है नहीं, तो इसमें कोई भी शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा ही नहीं, ये भी आप मानकर चल सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।